हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है और आप में से कई लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा या आपकी भावनाओं को आहत कर सकता है। उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूं। और अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते हैं, अगर आप अपनी कमियों को नहीं सुन सकते हैं, तो इस वीडियो को स्किप कर दें। लेकिन अगर आप में इतना मानना है कि आप अपनी कमियों को सुन पाए, ढूंढ पाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं। मैं आपको दो मीठी मीठी बातें बोलने नहीं आया हूं और सहानुभूति नहीं देने आया हूं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि नीट 2025 में आप लोगों ने किस लेवल पर गलतियां की है, क्यों आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ऑल्दो एनटी की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन सिर्फ एनटी गलत नहीं है। उसने पेपर डिफिकल्ट दिया, लेकिन कई कमियां आपके अंदर भी रही, जिसकी वजह से आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑब्वियसली उतना स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन आप इस लो स्कोरिंग पेपर में भी अगर सिलेक्शन के लिए मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को मैं आज लिस्ट करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी कमियों को दूर कैसे करना है। तो ये एक एक करके देखते हैं कैसा रहा नीट 25 का पेपर, क्या क्या प्रॉब्लम्स एनटी की तरफ से रही और क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की तरफ से रही। और अगर आप नीट 2026 के लिए अब तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको इन पॉइंट्स पर जरूर 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 फोकस करना होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एनटीए महाराज से, कि उन्होंने इस बार नीट 2025 में क्या क्या डिजास्टर्स क्रिएट कर दिए स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला तो जो पेपर था नीट के लेवल के हिसाब से, वो पेपर लेंथी बना दिया गया। मतलब जैसा हिस्ट्री में पेपर रहा है, उसमें सबसे लेंथी पेपर में से एक पेपर है। स्पेशली अगर बात करें फिजिक्स की, तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन उसके अंदर डाल दिए गए थे। और वहां जहां बच्चे पिछले इतने सालों के पेपर और ट्रेंड को देखकर प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको पता था कि 4 से 5 लाइन मैक्सिमम में आंसर आ जाएगा, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। दूसरा, जेई मेन और जेई एडवांस तक के क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली यहां पर डाल दिए गए। और इतना नहीं, आईआईटी जैम से भी पीवाईक्यूज उठाकर डाल दिए गए हैं, जिनमें कैलकुलेशन में टाइम रहता है। जेई मेन में 25 क्वेश्चन करने होते हैं 1 घंटे में, यहाँ 45 करने होते हैं। जेई एडवांस्ड में 18 क्वेश्चन करने होते हैं 1 घंटे में, यहाँ 45 करने होते हैं। तो जो लेंथ थी क्वेश्चंस की, वो मैच नहीं हो रही थी। हाईली कैलकुलेटिव पार्ट, अभी तक हमने नीट के जितने भी पेपर देखे, उनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं आती थी। कुछ 1 या 2 क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन हुआ करती थी, बाकी सब जगह कैलकुलेशन आसान होती थी। लेकिन इस बार जो नीट 2025 का पेपर हुआ, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करवाएगी। ना सिर्फ फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर कैलकुलेशन थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन था, उसमें बहुत कैलकुलेशन थी। इवन 2 क्वेश्चन थे, दोनों में ही कैलकुलेशन थी। हाईली अनएक्सपेक्टेड पेपर था, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज था कि इस तरह का पेपर कैसे आ गया, और इस लेवल पर हमारी तैयारी थी ही नहीं। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस लेवल पर आपकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि आपने अपने आप को रोका हुआ था कि इतना ही आता है, मैं तो इतना ही पढ़ूंगा। लेकिन आपको कैसे पता कि इतना ही आएगा? कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है, कोई बुक थोड़ी ना है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। और यही गलती करी आप लोगों ने, अपने आप को आपने लिमिट कर एक जगह पर रोक लिया है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे याद है जब हम क्लास में पढ़ाते थे और थोड़ा सा भी ऊपर जाते थे, तो बच्चा बोलता था, अरे सर ये बायोलॉजी में बायो वाले सर को बोलो ना, एनसीईआरटी से ऊपर नहीं पढ़ा है, उससे ऊपर नहीं आता। अरे सर आप ये केमिस्ट्री में जेई मेन तक के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, इससे ऊपर तो आता ही नहीं है। आ गया ना? तो यू नेवर नो। इसलिए आप जिस लेवल तक अपने आप को रोक रहे हो, उससे करीबन 20% ऊपर तक जाकर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो ये बताता हूं कि ये तो थे एनटीए की प्रॉब्लम्स। आपने क्या गलतियां की, आपकी क्या प्रॉब्लम्स रही है, शायद अभी तक भी आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया हो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी, वो थी ये सुपरफिशियल स्टडी। सुपरफिशियल स्टडी क्या होती है? एक बार चैप्टर पढ़ लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, उन फॉर्मूले के ऊपर लगाने वाले क्वेश्चन कर लिए। हमने कभी मल्टी लिंक कंसेप्ट क्वेश्चन किए ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये फॉर्मूले में जो टर्म्स लिखे हुए इनका क्या मतलब है और ये कहां से आया। क्या हमने इसके डेरिवेशन के ऊपर फोकस किया? 100 में से 5 डेरिवेशन करने से कुछ नहीं होता, 100 के 100 डेरिवेशन आपको करने आने चाहिए। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्या आपने रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर फोकस किया? जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो क्या आपने नर्स इक्वेशन को डिराइव किया? क्या आपने फैराडेज लॉ को डिराइव किया? जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो पैराबोला की मैक्सिमम रेंज को डिराइव करना, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर एक वायर से पोटेंशियल निकालना अलग पॉइंट पर, उनको बार बार डिराइव करना, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। जब तक आप डेरिवेशन में नहीं जाओगे, तब तक आप कंसेप्ट की डेप्थ को नहीं समझ सकते हो। तो सब लोग बोलते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। सुपरफिशियल का मतलब होता है एक बार डेरिवेशन देख लिया, खुद से डिराइव भी करके देखा, एक बॉक्स बनाया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लगाऊंगा। फॉर्मुलेज में जब फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, तो ही फॉर्मूला बेस्ड काम कर सकता है। जहां भी थोड़ा सा भी घूमा,
अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो आप फंसोगे ही फंसोगे। इसलिए इस साल अगर आप नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस गलती को बिल्कुल मत करना। ओनली पीवाईक्यू सॉल्विंग। स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं, बस पीवाईक्यू कर लेता हूं, उससे मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा, ये नीट 2025 आपको साबित कर चुका है। रेक्टिफिकेशन मेथड्स, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये ऐसे ऐसे होता है, इसकी ट्रिक बना लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये ट्रिक चिपका दूंगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग भी आपको ऐसे सिखाते हैं, ऐसा है तो ऐसा ऐसे कर देना। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं किसी बच्चे के नोट्स देख रहा था, उसमें एक कॉन्सेप्ट था केमिकल काइनेटिक्स का, जिसको समझो तो मात्र 10 सेकंड में आंसर आ जाता है, लेकिन किसी ने उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा कर देना। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा कर देना। तो भाई साहब, जब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया तो आप क्या करोगे, ये तो आपको किसी ने बताया नहीं। और यही प्रॉब्लम हुई नीट 2025 में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा लगा देना, ऐसा आया नहीं। नॉट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, आपको जो मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होती है, एक कॉन्सेप्ट को सीखकर उसके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करना, ये एक टीचर की जिम्मेदारी है। आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना और उसके वेरिएशंस को सिखाना, तब जाके आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। यानी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको करीबन 8 से 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। ये भी एक प्रॉब्लम रही नीट 2025 में बच्चों की। स्टडी वाया वन शॉट्स, मैं नहीं कह रहा कि वन शॉट्स गलत होते हैं, वन शॉट्स बहुत अच्छे होते हैं क्विक रिवीजन के लिए, लेकिन वन शॉट्स में सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। अगर आपने कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो सिर्फ वन शॉट के सहारे आप नहीं जी सकते हैं। तो ठीक है, आपने किया हो, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर वन शॉट्स बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कई बच्चे पूरे साल सिर्फ वन शॉट से ही पढ़ते हैं। आप समझें, 7 घंटे का लेक्चर हो या 6 घंटे का लेक्चर हो या 8 घंटे का लेक्चर हो, एक पूरे चैप्टर को 8 घंटे में कवर करने के लिए उसमें कई सारी चीजें स्किप करनी होती है और उसमें कभी भी इन डेप्थ स्टडी नहीं हो सकती है। अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे और मुझे एक चैप्टर का डेप्थ वन शॉट बनाना हो तो करीबन 18 घंटे या 12 से 18 घंटे, उससे ज्यादा भी लग सकता है कई बार, वहां पर जाकर वो कंप्लीट होगा। तो इस चीज को आप समझें। नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी क्वेश्चंस, जो मैंने आपको पहले बताया, अपने आप को लिमिट कर दिया। हल्के हल्के क्वेश्चंस करके आप खुश हो रहे हो, कभी चैलेंजिंग क्वेश्चन पे आपने काम ही नहीं किया। कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आया तो आप उससे फ्रस्ट्रेट होकर उसको हटा दिया, ये नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्विंग तब सीखता है जब वो उस क्वेश्चन से फाइट करे। आपकी मेंटालिटी ये हो चुकी है, क्वेश्चन देखते ही मेरा आंसर आना चाहिए, आप पेन चलाना ही नहीं चाहते हो। कई बार आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है, एक बार क्वेश्चन किया, आंसर नहीं आया, फोटो खींची, जय चैट जीपीटी, जय जेमिनी, या फिर जय वो एप्स जो आपको फटाफट सोल्यूशन दे देती है, ये आपको पैरालाइज कर रही है, आपके दिमाग को पैरालाइज कर रही है, ताकि आपके सामने जो क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओ, आप उसे सोच नहीं पाओ। इसलिए अगर आप भी सिर्फ एक अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन को फोटो खींच के उसका सोल्यूशन देख लेते हो, देखते ऐसे ऐसे हुआ होगा, आप अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, बंद कर दो। क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले फंडामेंटल्स क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को सीखें, फिर उसके अंदर दिमाग चलाने के लिए उसके अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये कुछ कमियां रही है स्टूडेंट्स की तरफ से भी, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन इनमें से या तो एक या सारी की सारी गलतियां आपने भी की है जब आप नीट 2025 के लिए तैयार कर रहे थे। तो अब करना क्या है, आपको ध्यान देना है इन पॉइंट्स के ऊपर जब आप नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना होगा, और ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करना होगा। यू मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट दिस टाइम रादर देन सुपरफिशियल स्टडीज। एक एक टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में पढ़ो। अभी आपके पास पूरा साल है, अभी जाग जाओ और बहुत तमीज से इन डेप्थ कंसेप्ट्स को सीखो और उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वालिटी क्वेश्चंस सॉरी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, आप क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करें। एक ही तरह के 50 क्वेश्चन करने की जगह है आप अलग अलग तरह के 15 या 20 क्वेश्चन करें और हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, किसी सोल्यूशन का सहारा ना लें।
एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो 3 बार 4 बार सोचें, 3-4 बार के बाद भी नहीं हो तो उसको उस टाइम पे छोड़ दें, किसी और टाइम पर दोबारा उसको लेकर बैठें। जितना आप क्वेश्चन से लड़ोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और फिर आपको ये डर नहीं लगेगा पेपर आसान आएगा या डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो आप भारी से भारी क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए नीट 2026 के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है। नेक्स्ट, मस्ट नॉट लिमिट। अपने आप को रोको मत, मैं तो नीट का स्टूडेंट हूं, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आ गए ना, इतना तो आप समझ चुके हो, मुझे बार बार एक ही बात बोलने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जेई मेन की पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो। मैं हर बार अपनी क्लास में बच्चों को बोलता आया हूं और उनको बहुत फायदा हुआ इस चीज का कि रुको मत। मैं उनसे बोलता था स्पेशली फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप जेई मेन की पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, हल्के वाले। और जिन जिन बच्चों ने उनको किया उनको बहुत फायदा हुआ, मतलब मुझसे आके क्लास में बच्चों ने बोला है कि सर आपने जो बोला था ना वो हुआ है, और ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो के थ्रू बता चुका हूं। दूसरा, बिलीव इन योर सेल्फ। द वन फैक्टर विच विल चेंज यू इज योर डिटर्मिनेशन एंड योर विल टू सक्सीड। डाउट मत करो अपने आप को, मेरा इस बार होगा या नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो तैयारी करने से पहले कि मेरा हाफ हार्टेड तैयारी, मेरा शायद नहीं होगा, तो छोड़ दो भाई, एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ और करो, वहां आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे हो और आप अब भी अपने आप को डाउट कर रहे हो कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा, हट जाओ, रेस से बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर आप रेस में कूद चुके हो तो एक बिलीफ रखो अपने ऊपर कि मैं इतना काम करूंगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ताकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। डिटर्मिनेशन रखें, हर दिन सुबह उठ के अपने आप से बात करें कि तुझे अपने ऊपर भरोसा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी एक चैलेंजिंग जर्नी से गुजर रहा हूं, हर दिन नेगेटिविटी आती है, हर दिन फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर रहूंगा। अपने आप पर फेथ रखें और किसी एक चीज को पकड़कर उसको प्रॉपरली फॉलो करें। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो फिर तरीके से फॉलो करें, हर चीज को माने, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। फेथ रखना बहुत जरूरी होता है खुद के अंदर, जिनसे आप सीख रहे हो उनके अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने ध्यान दे लिया, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है या कोई ऐसा कोई अलग चमत्कार नहीं करना है नीट 2026 में सिलेक्ट होने के लिए। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें और आसानी से आप नीट 2026 को क्रैक कर सकते हैं। और इन्हीं 4 पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हमने डिजाइन किया है हमारा नीट पिनाका कोर्स 2026 के लिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमारा 2026 नीट को टारगेट करते हुए बैच है। और ध्यान से सुनना और रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो हमारा बैच है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है, और इसमें हम आपको एक ऐसा ऑफर देने जा रहे हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ मिनट का इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर लेक्चर जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल होंगे, लाइव क्लास होगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेगी। फ्रीक्वेंट हर 21 दिनों में आपका टेस्ट लेंगे जो कि एनटी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिलता है और इस बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिलेगा। जी हाँ, इस बैच को अगर आप ऑनलाइन मोड पर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए आपको हमारा कंप्लीट हार्ड कॉपी मटेरियल, मॉड्यूल्स जिनको आप बोलते हो, मॉड्यूल्स टोटल आपके पास 16 मॉड्यूल्स हैं जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं, आपके घर पे डिलीवर होंगे, आपको सिर्फ डिलीवरी चार्ज पे करना होगा, बाकी पूरा का पूरा प्रिंटिंग कॉस्ट हम बेयर करने वाले हैं। और ये पहले 1000 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, ये आपके घर तक पहुंचेगा अगर आप कोटा मेंटर्स का नीट पिनाका कोर्स ऑनलाइन मोड पर एनरोल करते हो। ऑफलाइन मोड पर भी आपके पास ये फीचर तो अवेलेबल रहेगा ही, उसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी में पीएसएस वगैरह भी मिलते हैं, इनको हम डीपीपीस बोलते हो, हम इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस बोलते हैं। तो ये पीएसएस आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। इंटरेक्शन विद फैकल्टीज में आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है वही आपके डाउट सॉल्व करेगी, वही आपके इश्यू रिजॉल्व करेगी। कोई सेकेंडरी फैकल्टी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो जो आपको फोटो में दिखने वाले हैं वही सब टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट है, हमारा एक प्रोग्राम होता है, हम बोलते हैं गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम, जो हमारा यूनिक फीचर है। और इस डेली मेंटरशिप में हम आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहां पर आपको कोई फोन वगैरह अलाउड नहीं होगा। आपको टारगेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो आपने सुबह पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस और मटेरियल मिलेगा, उसे आप बैठकर सॉल्व करेंगे और उसके बाद उनका डाउट डिस्कशन होगा।
वन टू वन डाउट सॉल्विंग होती है, रिगरस क्वेश्चन सॉल्विंग इस सेशन के अंदर आपकी होती है, और सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, हम आपकी नॉन एकेडमिक मेंटरशिप का भी ध्यान रखते हैं। और कौन कौन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, तो ये है हमारी जेम टीम जो आपको पढ़ाएगी। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, अंकित सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे पूरी, सृष्टि मैम और अजय सर आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इस ऑनलाइन बैच की प्राइस कितनी है, सब कुछ तो आपने बता दिया, तो मैं आपको बताता हूं इस बैच की प्राइस है 4999 रुपीज, और इसी के अंदर आपका जो हार्ड कॉपी मटेरियल है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। हार्ड कॉपी मटेरियल यू विल गेट इट एब्सोल्युटली फ्री। यस, जिसमें आपके मॉड्यूल्स होंगे, थियरी होगी, प्लस क्वेश्चंस होंगे, प्लस पीवाईक्यूज होंगे। मतलब इसके बाद आपको कोई किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी मॉड्यूल को आपको बार बार सॉल्व करना है। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप हमारे इस नंबर 9257032100 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐप स्टोर से कोटा मेंटर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना मेंटर्स की स्पेलिंग में ओ नहीं है, वैसे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उन सभी डाउट्स को कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व